जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सफलता की एक कुंजी के साथ। सफलता उसी को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। वो जिनको आराम मिल रहा है उस स्थिति में वो सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। और रही बात, सफलता उसी को मिलती है जो लगातार प्रयत्न करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है। असफलताएं आती रहती हैं, असफलताओं को नेग्लेक्ट करके, असफलताओं से सीख कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। असफलताओं को एक तरीके से सीढ़ियां यानी मौके की तरह देखो, आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। असफलता मिल गई है, ठीक है, देखने के बाद उसको एक सीढ़ी, एक पायदान की तरह बनाओ और आगे की तरफ बढ़ते चलो। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ जो है इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। टफ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछता है वही क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये क्लियर नहीं होता कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, वो सब चीजें आज इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वो प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केला देता है तो उसके पास फिर भी 4 बच जाते हैं केले। 10 या 12 दे तो भी 4 बच जाते हैं। 15 या 16 दे तो भी 4 जो केले हैं उसके पास शेष बच जाते हैं। तो बताइए उसके पास कुल कितने केले हैं। एक स्टोर में 335 लीटर रम है, 120 लीटर बियर है, 225 लीटर विस्की है। ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे ये मापी जा सके। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ मैं आपको कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10 से 15 से 20 से पूरी तरह से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, महत्तम संख्या कौन सी है। महत्तम का मतलब सबसे बड़ी संख्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। देखो, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और वहीं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। तो यहां पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 9999। यहां तक तो हमें पता है, लेकिन 10, 15, 20 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो कौन सा नंबर होगा। तो एक काम करें हम, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, यहां पर एलसीएम निकाल लेता हूं मैं इसका। अब एलसीएम क्यों, देखो एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इन दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं। एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाती है। एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर देता है, यानी पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो आपको समझ में आ रहा है, यहां पे क्लियरली मेंशन है कि 10, 15 और 20 पूरी तरह से विभाज्य यानी डिवाइड कर दें। तो यहां पर डिवाइड कर दें तो एलसीएम निकलेगा 2 5 10 और 15 डिवाइड नहीं होगा, वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। 2 10 20। ओके, इसके बाद 2 से और डिवाइड कर देते हैं। 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 15 डिवाइड होगा नहीं, 2 5 10 हो जाएगा। ओके, इसके बाद 3 से डिवाइड कर देते हैं। 5 डिवाइड होगा नहीं, 3 5 15 होता है और 5 डिवाइड होगा नहीं। और लास्ट में 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15, 5 3 15, 15 15 दूना 30 और 30 दूनी 60, यानी 2 × 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 60। यानी 60 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 10, 15 और 20 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 नंबर का सबसे बड़ा नंबर चाहिए। सीधी सी बात है, 60 से हम डिवाइड कर लें किसको, 9999 को। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 9999 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 60 से। 60 से डिवाइड कर लूं, 60 1 60, ये बचेगा 9, ये आएगा 3, अगेन 9 आ गया, अच्छा यहां पे 3 आ रहा है, ये हो जाएगा 6 6 6 36 होता है, तो 3 6 0 आ गया, ये आएगा 9, यहां बचेगा 3, ये 0 हो जाएगा, अगेन 9 बचेगा, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना, फिर से 360, बचेगा कितना 39, यानी 39 ज्यादा आ रहा है 9999 में। अगर मैं 39 को क्या कर लूं, माइनस कर दूं, तो मुझे 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 10, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। डिवाइड करने पर, माइनस करने पर कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 और 9, तो 9960, यानी ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
अच्छा, वीडियो अगर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जाके सीधे मेंशन करना है कि सर ये प्रॉब्लम है। ओके, आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो वो जरूर थोड़ा सा उसमें मेंशन कर दो, थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा। उसका मैं एनालिसिस कर लूंगा कि हाँ, कहां तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से आपका सिलेबस है और कहां आपका फोकस करना चाहिए। आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो और उसका सिलेबस आपको पता है, तो 50% आपकी तैयारी वैसे ही कंप्लीट हो जाती है कि आपको यह पता है कि आपको हिट कहां करना है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि सामने वहां कहीं कोई एक बोर्ड है और मेरे हाथ में कुछ ये है, अब मैं इसे निशाना लगाना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मुझे पता तो होना चाहिए निशाना कहां लगाना है, लक्ष्य तो पता होना चाहिए, तब ना जाके हम वहां पे लक्ष्य को भेद सकेंगे। आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहला काम तो यह सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता है तब तो हम लक्ष्य भेद सकते हैं। दो चीजें हमारे पास आ गई ना, जिसको भेदना है वही पता चल गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 35 से भाग देने पर 25 प्राप्त होता है शेषफल, 45 से भाग देने पर 35 प्राप्त होता है और 55 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है? क्या बोलना चाह रहा है समझिए। यानी सबसे छोटी संख्या हमें पता करनी है कि 35 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए और 55 से भी डिवाइड हो जाए। ये देख लो, यहां पे 35 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए और 55 से भी डिवाइड हो जाए। और 35 से डिवाइड करें तो 25 मिल जाए, 45 से डिवाइड करें तो 35 मिल जाए और 55 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 45 बचना चाहिए। सबसे पहले तो इनको माइनस कर लो, देख लो भाई कितना कितना बचना चाहिए। इधर 10 बच रहा है, 45 में से 35 गया 10 बच रहा है, 55 में से 45 गया तो 10 बच रहा है। मतलब 10, जो भी सबसे छोटी संख्या आएगी उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा। अब देखो, यहां पर बहुत ज्यादा मत सोचो, अभी समझ में आ रहा है क्या? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? समझो, 35 से डिवाइड हो जाए, 45 से डिवाइड हो जाए, 55 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड कर दे नहीं, डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड हो जाए उसके लिए ये नंबर से बड़ा नंबर ही होगा और एलसीएम होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो 35, 45 और 55 का निकाल लो एलसीएम। अगर मैं 35, 45 और 55 का एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले मैं क्या 5 से डिवाइड कर लूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नंबर्स दिख जाएंगे कौन कौन से है जिससे डिवाइड हो रहा है। 5 7 जा 35, 5 9 जा 45 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसके बाद मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूंगा तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। 11 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, अगेन 3 से डिवाइड कर लूंगा, 7 डिवाइड नहीं होता, 3 डिवाइड हो जाएगा 11। इसके बाद बचेगा क्या? 7 बचेगा और इसके बाद 11 बचेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, 5 3 जा 15, 15 3 45, ये हो गया 45 और 7 इंटू 11 इज 77। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 35, 35 की 5 हासिल की 3, 7 चौको 28, ये 28 हो गया, 5 7 35, ये हो गया 35, ठीक है, 5 6 7 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 3 3 6, 66 हो गया, 6 ये हो गया, कैरी 6 बची, 7 चौको 28, 28 और 6 होता है 34, तो ये 34। तो 3465 जो है यहां पर हमें वो सबसे छोटा नंबर मिल गया जो 55 से डिवाइड हो जाए, 45 से डिवाइड हो जाए और 35 से भी डिवाइड हो जाए। लेकिन इसमें से 10 आपको माइनस करना है, तभी 35 से डिवाइड करोगे तो 25 मिलेगा, 45 से डिवाइड करोगे तो 35 मिलेगा और 55 से डिवाइड करोगे तो 45 मिलेगा। माइनस कर रहा हूं मैं, तो आएगा 3 4 5 और 5। ओके, तो ऑप्शन में दिया है क्या? यहां पर 3 4 5 5 बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। एक काम करो, इसको आप ट्राई करके देख लो कि ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ये ट्राई करना ही आपको आगे लेकर जाएगा। 35 से डिवाइड करके देख लो 25 बच रहा है कि नहीं बच रहा, 45 से डिवाइड करके देख लो 35 बच रहा है कि नहीं बच रहा, और 55 से डिवाइड करके देख लो 45 बच रहा है कि नहीं बच रहा। और ये गलती मत करना बिल्कुल कि लास्ट में 55 आ रहा है और यहां पर भी 55 है तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बिल्कुल कान पकड़ लो इस बात को कि भाई ये चीज नहीं होती है कि जो चीज जैसे दिखती है वैसी हो जाए। जो चीज जैसी दिखती है वैसी कभी नहीं होती है, ठीक है। कई बार हमें क्वेश्चंस इजी दिखते हैं, बहुत टिपिकल होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत भयानक बड़े दिखते हैं, लेकिन वो इतना इजी होता है कि इजीली उसको विद इन सेकंड्स आप उसको सॉल्व कर सकते हो। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 14, 16 और 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब ये क्वेश्चन
मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको बताना है मुझे 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9 और 9। 9 कितनी बार? 9 बार, सॉरी 9 कितनी बार? 5 बार। 5 अंकों की चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? संख्या क्या हो जाएगी? 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 10 12 14 16 और 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उसके लिए सबसे पहले इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना, और एलसीएम से इसको डिवाइड कर देना। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन करना इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन। 3 घंटियां एक साथ सुबह 11 बजे बजती है। ठीक है भैया, बजवा दी हमने। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि तीनों क्रमशः 20 मिनट में, 30 मिनट में और 40 मिनट के अंतराल पे बजती है। ओके, ये भी हमने कर दिया। अब क्या बोल रहा है, ये बताइए कि 11 बजे जब ये बजी थी तो अब वो एक साथ कब बजेगी। ठीक है, पहली कब बज रही है? 20 मिनट में बज रही है। अगली कब बज रही है? 30 मिनट में बज रही है। तीसरी कब बज रही है? 40 मिनट में बज रही है। आपको नहीं लगता कोई एक ऐसा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो इजीली निकल जाएगा? बिल्कुल, एलसीएम निकलेगा। वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। एलसीएम निकालेंगे इसका। 2 10 20, 2 15 30 और 2 2 4, यानी 20 से 2 से और डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 15 डिवाइड होगा नहीं 2 से, 2 10 20, 2 से और डिवाइड कर लेते हैं। 5 डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड नहीं होगा। 2 5 10, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा 3 5 15 और 5, और लास्ट में बचेगा 5 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24। ये हो गया 24 इंटू 5, ये 5 भी बचा हुआ है ना लास्ट में। 5 चौको 20 की सुन हासिल की 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी 120। टोटल 120 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। अच्छा, मिनट कैसे पता चला मुझे? भाई ये मिनट में ही तो थे ना सारे के सारे, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में होगा? मिनट में ही होगा। तो टोटल 120 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। तो 120 मिनट मतलब घंटे में कितना होता है? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में होते हैं टोटल 60 मिनट। तो 120 मिनट 2 घंटे हो जाएंगे। तो ठीक 2 घंटे के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। तो 11 बजे एक साथ बजे थे, तो 11 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11 के बाद 12 बजेगा, 12 के बाद दोपहर का 1 बज जाएगा। तो दोपहर 1 बजे ये एक साथ बजने वाले हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घंटियां हैं, एक 48, एक 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो पुनः वो एक साथ कब बजेंगी? बोल रहा है क्या? 48 मिनट में, 60 मिनट में और 90 मिनट में एक साथ बजती हैं। सबसे पहले तो ये करो कि इसका निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि पूरी तरह से डिवाइड हो ना जाए। लास्ट में 1 बचना चाहिए, है ना। 45 तो डिवाइड होगा नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 12 डिवाइड हो रहा है। 2 6 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 45 डिवाइड नहीं होगा। जो चीज डिवाइड नहीं होती उसको नीचे उतारते जाइए। 2 3 6, 15 और 45। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में तो आता है, ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कोई दिक्कत है। बिल्कुल मेथड, पूरा खोल के मैथ्स आपके सामने रख दिया है। कहीं कुछ भी ऐसी ट्रिक यहां इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं कि ऐसी मैंने ट्रिक इस्तेमाल की और झट से मैंने आंसर निकाल दिया। पूरा समझ में आए वो मेरा मेन एम है, वही मेरा मकसद है। ओके, तो 3 5 15 और 3 1 3 और 3 5 15। 3 से और डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 3, 5 डिवाइड नहीं होगा। 3 5 15 और इसके बाद 5 5 1 5, 5 1 5। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये हो गया 16। 16 के बाद 3 3 9, ये हो गया 9 और इंटू 5, 16 नहीं होता है 144, ये हो गया 5। 5 चौको 20 की सुन हासिल की 2, 5 चौको 20, 2 22 की 2 हासिल की 2, 5 एकम 5 6 7, 720। 720 मिनट के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। एक साथ कब बजी थी? तो सुबह 10 बजे ये एक साथ बजी थी। अब 720 मिनट के बाद एक घंटे में 60 मिनट। एक काम करो ना, ये 720 को 60 से डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 12 घंटे के बाद सुबह 10 बजे एक साथ बजी थी। तो अब रात में 10 बजे ही बजेंगे ना, क्योंकि 10 बजे के बाद पूरा 12 घंटे का पूरा एक चक्कर हो गया इसका। तो रात में 10 बजे ही एक साथ दोबारा बजने वाली है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1 घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है। 1 घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है। और दूसरी घंटी प्रत्येक 24 मिनट पर बजती है। ठीक है, बजवा दिया हमने। तीसरी घंटी प्रत्येक 32 मिनट पर बज रही है। अरे ठीक है, कितनी घंटियां बजेंगी अब? यदि तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं तो पुनः किस समय वो एक साथ बजेंगी? ठीक है ना, 18 मिनट पे बज रही थी, दूसरी 24 मिनट पे बज रही थी, एक 32 मिनट पे बज रही थी, सुबह 8 बजे एक साथ बजी है। तो चलो एक काम करते हैं, एक तरफ से निकालते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। बाकी फिर 3 की बारी आएगी। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा क्या? 3 1 जा 3। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल की 1, 9 दूनी 18, 27, 27 और 1 28, यानी 288 मिनट्स, 288 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। अब एक बात बताओ, 288 मिनट, देखो मिनट में ही थे ना सारे के सारे कितने थे? मिनट में ही चल रहे थे, तो ये भी क्या होगा? मिनट में ही होगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 का मल्टीप्लाई किससे कर लूं? 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, देखो 300 हो जाएगा। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 300 हो जाएगा, जबकि 300 मिनट्स तो है ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, यानी 240 मिनट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें से 240 तो माइनस कर लो। तो 288 में से 240 को माइनस करते हो तो कितना बचेगा? ये बचेगा 48 मिनट्स बच जाएगा। बाकी हमारे पास 4 घंटे तो आ गए। तो ठीक 4 घंटे और 48 मिनट के बाद ये पुनः ये बजेगा। सुबह कितने टाइम बजी थी? 8 बजे बजी थी। तो 8 के बाद 4 घंटे जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 4 12, यानी 12 बज गए। 12 बजकर 48 मिनट पे ये दोबारा एक साथ बजने वाली है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 18, 24 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, पूर्वाहन यानी सुबह मान लेते हैं 10 बजे जो है एक साथ बजती हैं। तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगी? क्या इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना चाहोगे? देखो एक ही जैसे क्वेश्चन थे। सबसे पहले 18, 24 और 30 मिनट का क्या कर लो, आप निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है? जो भी नंबर आता है वो मिनट में होगा। मिनट के बाद उसको जो है किसमें? घंटे में चेंज कर लेना, और एक बार कोशिश करना कि इसका आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 57 कि मैं ही करवा दूं। चलो एक काम करता हूं, मैं ही करवा देता हूं। यहां पर 18, 24 और 30 मिनट के अंतराल पे ये बजती हैं। क्या बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था क्या ये? 18, 24, अच्छा 32 मिनट दिया हुआ था इस वजह से, है ना। यहाँ पे 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 15। 2 से और डिवाइड कर लेते हैं। 9 डिवाइड नहीं होगा। 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6 हो गया। 15 डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 5 डिवाइड नहीं होगा। अब ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, 5 8 40 हो गया। 40 इंटू 9 कर दो, कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, यानी 360, 360 मिनट हमारे सामने आ गया आंसर। ठीक है, तो 360 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगे। 360 मिनट मतलब कितने घंटे? तो 360 को डिवाइड कर लो, कितने? 60 से डिवाइड कर लो तो घंटे के हिसाब से निकल जाएगा। 6 6 36, यानी ठीक 6 घंटे के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी। तो देखो 10 बजे बजा था, 6 घंटे कितना होगा? तो 10 के बाद 11, 12, 1 2 3 और 4, ठीक 4 बजे जो है ये क्या बजने वाली है? एक बार फिर से बजेंगे। अच्छा देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है पूर्वाहन। तो यहां पर आंसर, ये देखो मैंने ही गलती कर दी, यहां पर अपराहन होना चाहिए, यानी कि पीएम होना चाहिए। यहां पर मैंने ऑप्शन सी लगाना था, ऑप्शन बी लगा दिया। इसको थोड़ा सा देख लो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 4 पीएम पर, क्योंकि यहां पर जो है 10 AM बता रहा है। तो जब 10 AM है तो कब? अब इसके बाद पीएम आएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? पीएम में आना चाहिए था। 10 AM पर ये एक साथ बज रही हैं, तो 6 घंटे के बाद जब 6 घंटे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 PM इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CDS 2012 में पूछा हुआ था। चलिए देखते हैं। 3 ग्रह हैं अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर 200 दिनों में, 250 और 300 दिनों में घूमते हैं। ठीक है, हमने घुमा दिया उनको।
वो कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक साथ एक दूसरे के सापेक्ष स्थान पर होंगे, सीधी सी बात है, एक लाइन में होंगे। तो ये कब की कंडीशन आएगी, चलो देखते हैं। तो देखिए इसको समझिए कि इसका एलसीएम निकालना है, मतलब 200 दिनों का, 250 दिनों का और 300 दिनों का आपको निकालना है एलसीएम। सबसे पहला काम तो एलसीएम निकालने का ही है। डिवाइड कर लें 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। 125 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इसके बाद 2 से और डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25। इसके बाद ये 125 2 से डिवाइड नहीं होगा, 75 भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 5 से डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, ओके। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसके बाद ये हो जाएगा कितना, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ओके। इसके बाद 5 से और डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। इसके बाद 5 से और डिवाइड कर लोगे तो 5 1 जा 5 और बचेगा 3 और लास्ट में आ जाएगा 3, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके। 8 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और मल्टीप्लाई में 3, ओके। इस 8 का मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 125 से हो जाएगा 8 पंचे 40 की शून्य हासिल की 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की शून्य हासिल की 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, ये 1000 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया 3000, ओके। तो टोटल ये कितने दिनों में चल रहा था ना, तो ये दिनों की बात करेंगे तो ये आंसर जो आएगा हमारा डेज में आएगा, यानी 3000 दिन के बाद वो किसी एक विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष यानी पैरेलल होने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3000 दिनों के बाद वो एक साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप है, टॉम है और ब्रेड है। भैया अपने इंडिया की बात नहीं कर रहे, ये विदेशी आ गए यहां पे। एक वृत्ताकार खेत के इर्द गिर्द, मतलब एक सर्कल बना हुआ है और इसके इर्द गिर्द जॉगिंग शुरू कर एक सिंगल राउंड क्रमशः 18, यानी जो फिलिप है वो 18, जो टॉम है वो 22 और जो ब्रेड है वो 30 सेकंड में वो चक्कर को पूरा करते हैं। कितने समय में फिर वो आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, मतलब ये कंटिन्यूअसली जो है दौड़ते जा रहे हैं। मान लेते हैं कहीं यहां से इन्होंने स्टार्ट किया होगा, 18 सेकंड में ये पूरा कर लेता है, टॉम जो है 22 सेकंड में और जो है ये ब्रेड जो है 30 सेकंड में। सीधी सी बात है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, वो नंबर मिल जाएगा जो ये तीनों उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो 18, 22 और 30 एलसीएम निकालेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया 15। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 11 डिवाइड नहीं होगा, 3 5 जा 15, 3 से और डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 11 और 5। इसके बाद 5 से डिवाइड हो जाएगा और 11 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 दूनी 12 6 18, 18 इंटू 5 इंटू 11, 11 इंटू 5 इज 55। तो 55 का मल्टीप्लाई 18 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल की 4 और इसके बाद 5 एकम 5, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 40 5 45 और ये 49 हो जाएगा। तो ये 9 कैरी, 4 बचेगा कैरी, 9 यहाँ रख दिया, 5 एकम 5 और 5 4 9 यानी 990। तो 990 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे। 990 सेकंड मिनट में चेंज कर लो, क्योंकि यहां तो मिनट में आंसर दिया हुआ है, मिनट में चेंज करोगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 7 तो 60 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 में किसका मल्टीप्लाई करें, जो 990 के सबसे करीब चला जाए। ये सिंपल कि आप 990 को 60 से डिवाइड कर लो, तो 990 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 6 1 जा 6 और 6 6 जा यानी लगभग 16 मिल रहा हमें, ठीक है। तो 16 का अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 से 96 यानी 960, तो हमें ये मिल गया, ओके। मतलब 16 मिनट हमें मिल गया। तो 16 मिनट तो यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ और इसके बाद 960 था और यहां 990 था। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 सेकंड्स और एक्स्ट्रा होगा, यानी तीनों 16 मिनट और 30 सेकंड के बाद आपस में मिलेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन बैंक पीओ में ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस केवल और केवल किसी एक दो एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, ओवरऑल किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो भी 10+2 के ऊपर के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उन सभी में मैथ्स अगर आ रही है तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर विशेष से बात कर रहा हूं कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं।
और देखो 70 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं। 70वां क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करा चुका हूं, 30 क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के करा चुका हूं, अभी 10-15 क्वेश्चन और है, यानी इसके बाद भी एक नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाली है इसी चैप्टर की। ओके, चलो बढ़ते हैं। एक आदमी के पास कुछ केले हैं, ठीक है, नहीं पता है, मान लेते हैं x केले हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केला देता है, ठीक है, या तो वो 6 देता है या तो 8 देता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं, यानी 6 केले भी दे रहा है या 8 केले दे रहा है तब भी उसके पास 4 केले बच रहे हैं। ओके, यदि प्रत्येक को 10 या 12 केले दे दे, यानी 10 भी दे दे या 12 दे दे तब भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। ओके, रिमाइंडर 4 ही बच रहा है। पुनः यदि वो 15 या 16 केले दे दे तो भी उसके पास 4 केले शेष बच जाते हैं, मतलब 15 और 16 केले अगर देता है एक व्यक्ति को तो भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। तो कम से कम उसके पास कितने केले हैं? सीधी सी बात यह है कि 6, 8, 10, 12, 15 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो वो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी कि कम से कम उसके पास इतने केले होंगे। दूसरी चीज कि जो भी वो सबसे छोटी संख्या है उसके साथ 4 जोड़ देना, क्योंकि कम से कम उसके पास 4 बच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं, चलिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल रहे हैं एलसीएम। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 से और डिवाइड कर लूँ, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 3 ज़ा 6, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 से और डिवाइड कर लेता हूँ, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 ज़ा 2, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से और डिवाइड कर लेते हैं, 3 5, ये नंबर्स डिवाइड नहीं होने वाले, 2 1 ज़ा 2, अब इसके बाद 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, लास्ट में आएगा 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16 इंटू 5 3 15, ये 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 6 90, 0 9 कैरी, 15 एकम 15, ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 5 14, 14 की 4 हासिल की 1, ये हो जाएगा 1 1 2 24, यानी 240। मिनिमम उसके पास 240 केले तो हैं, लेकिन 4 केले बच रहे हैं, इसलिए 240 में 4 और जोड़ दो तो हो जाएगा 244। इसका करेक्ट आंसर है 244 केले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, किसी विद्यालय के सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 या 10 छात्र हों, यानी 5 छात्र भी खड़े करोगे तो हो जाएंगे पूरे, 9 खड़े करोगे तब भी और 10 खड़े करोगे तब भी जो है पंक्तियों में जो है इतने लोग खड़े हो जाएंगे। और विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या निकालना है हमें? एलसीएम, मतलब 5, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए इतनी संख्या में नंबर में बच्चे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, 5 डिवाइड होगा नहीं, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 5 ज़ा 10 हो गया। फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए, 5 डिवाइड होगा नहीं, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 5 डिवाइड नहीं होगा। 3 से फिर से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, और इसके बाद 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 5, 5 1 5 और 5 1 5, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 दूनी 6 3 का 18, 18 5 90, तो ये 90। कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे? 90 स्टूडेंट होंगे। देखो यहाँ पे न्यूनतम संख्या बोलिए तो न्यूनतम संख्या जो होगी वो 90 होगी, और 90 की फिर मल्टीपल में चलते जाएंगे, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, तो ये इस तरीके से 180 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है भाई, 450 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन यहां पर जो है क्या बोल रहा है, न्यूनतम संख्या कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 90 होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है, कहीं छोटी सी मिस्टेक जो है क्या कर सकती है, छोटी सी मिस्टेक नजर हटी और दुर्घटना घटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों में 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है, ठीक है। मतलब 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड हो सके इतनी संख्या में वहां पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तदनुसार उस कक्षा में कुल संभावित संख्या कितनी होगी निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 से डिवाइड कर लें, और 3 1 ज़ा 3, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 ज़ा 3, 4 डिवाइड नहीं होगा, अच्छा 2 से अभी और डिवाइड करना था, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 2 से और डिवाइड कर लीजिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, इसके बाद 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू 4 कितना हो जाता है? 2 2 ज़ा 4 होता है 12 चौको 48, ये 48 हो गया। मिनिमम जो संख्या में होंगे 48 होंगे, लेकिन ऑप्शन में 48 नहीं दिया हुआ,
48 का टेबल निकाल लो। 48 टूजा कितना होता है, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 दिया है क्या, बिल्कुल सही दिया हुआ, तो 96 इसका करेक्ट आंसर है। और 96 भी नहीं होता तो मैं फिर 48 का 3 से मल्टीप्लाई करता, फिर 48 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि इसी का टेबल जो है वो मिनिमम जो है संभावित संख्या होगी जिसमें जो है स्टूडेंट्स होंगे जिसको 6, 8, 12 या 16 की पंक्ति हम लगा सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यही लास्ट हमारा क्वेश्चन है। 345 लीटर रम है, 120 लीटर बियर है और 225 लीटर विस्की रखी हुई है। ड्रम में कौन सा सबसे बड़ा आकार का कोई पात्र होगा जिससे हम इस पूरे को नाप सकें। सीधी सी बात ये कह रहा है कि इसका आप HCF निकालिए। जी हां, मतलब हम क्या करें, 345 का, 120 का और 225 लीटर जो विस्की कहीं कंटेनर में रखी हुई है, हमें एक ऐसा सबसे बड़ा पात्र चाहिए जिसमें हम तीनों को क्या कर सकें, हम मेजर कर सकें, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो मतलब ये तीनों नंबर जिससे डिवाइड हो जाएं, सबसे बड़ा नंबर वही ये कंटेनर की साइज होगी। चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 ज्यादा हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, ये हो गया 240, 5, 4 में से 4 गया 0, 3 में से ये 105, ये हो गया 120, 1 से करेंगे 105, बचेगा कितना 15, 105 को डिवाइड करेंगे 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 15 ने 345 और 120 को डिवाइड कर दिया। अब चेक कर लेते हैं क्या 225 को भी 15 डिवाइड करता है क्या। अगर डिवाइड करता है तो 15 लीटर का सबसे बड़ा पात्र होगा जो इन तीनों को नापा जा सके। तो 15 एकम 15, कितना बचा, 7 बचा, 15 बचे 75, बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 15 लीटर ये कह रहा है कि ड्रम के लिए सबसे बड़े आकार का जो साइज होगा वो 15 लीटर का होगा जिसमें हम इन तीनों को क्या कर सकें, नाप सकें। ओके, अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन कर सकते हो। चैनल नया है, बेनिफिट आपको मिल रहा है, जितना ज्यादा हो सकता है भी बेनिफिट उठा लो। और हाँ, ये मैथ्स जो है इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूं, और आने वाले टाइम में अभी हो सकता है हिमाचल पटवारी के अंदर जो पुराने जो पेपर हैं वो भी मैं यहां पर अब कराना स्टार्ट करवा दूं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।